वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी मैंने अपना वीडियो शुरू करा है। अभी मैं नहा करके आई हूँ। टाइम कुछ 11 साढ़े 11 का हो रहा होगा। घर के सारे काम हो गए, बच्चों को भी मैंने नहला दिया है। आरोग्य के पापा एसी की सफाई कर रहे हैं, मतलब वो उसका जो फिल्टर होता है ना वो निकाल करके थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। आरू को नहला धुला करके मैंने काम करने के लिए बैठाया है। हाँ, तो आरू अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रहा है जिसको स्कूल से मिला है। प्रिशा नहा धो करके प्रिशा नहा धो करके वहाँ वॉकर से खेल रही है। और प्रिशा का खाना मैं लेकर के आई हूँ, मतलब सेरेलैक लेकर के आई हूँ इसका। अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा नॉर्मल होगा तो इसको मैं पिलाऊंगी, मतलब खिलाऊंगी। और खाना वगैरह भी कुछ बना नहीं है। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा था मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वो रखी है। थोड़ी सी सब्जी, रोटी और थोड़े से चावल मैं अभी बनाने वाली हूँ। फिलहाल तो बच्चों को नहला धुला करके मैं भी नहला धुला करके फ्रेश हो गई हूँ। आरू के पापा एसी का फिल्टर साफ कर रहे थे ये, और अभी ये लगा देंगे। ये ऐसा मतलब छोटा मोटा काम भी अपने आप कर लेते हैं। सर्विसिंग भी करानी है हमें इसकी, लेकिन वो भैया आ नहीं रहे जो करते हैं, तो ये लगा दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये भी नहाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल चाय बनाने जाऊंगी, देखती हूँ चाय या कॉफ़ी कुछ भी बनाऊंगी अपने लिए। आरू तुम फटाफट करके दिखा दो मुझे। और बस यही सब है, मैंने सोचा अपनी वीडियो शुरू कर लेती हूँ। और बस नहा के जस्ट ही आई हूँ। अभी मैंने कुछ भी सिंदूर बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। और प्रिशा का ड्रम पीछे रखा हुआ है और वहाँ पे प्रिशा खड़ी है, देखिए। वो अपने पापा की चमची है, उसके पापा जो जो करते रहते हैं वो पीछे पीछे घूमती रहती है। नहाते हैं तो बाथरूम के बाहर खड़ी होकर देखती रहती है, कुछ भी करते हैं तो उन्हीं के इर्द गिर्द रहती है। देखना, ड्यूटी से आते हैं तो भी उनके आसपास कुछ कुछ करती रहती है। तो चलिए प्रिशा आ जाए, इसको ये सारी चीज़ें खिला देती हूँ। और एक वीडियो मैंने अभी अपलोडिंग पे लगाई है, देखिए अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगी। कोशिश तो करती हूँ मैं व्लॉग कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन मुझे ना लगता है कि मुझे करना चाहिए थोड़ा बहुत, कम से कम कुछ तो करूँ। तो ये देखिए ये कैसे खेल रही है। ओ लग जाएगी भाई ऐसे। इसको वाकर पे बैठा दो ना, तो जहाँ जहाँ इसका हाथ पहुँचता है वहाँ वहाँ ये पूरा आफत करके रखती है। आरू लिख रहे हो? हाँ, जल्दी कर लो, ठीक है। आरू कर रहा है अपना काम और वो कर रही है शरारत। प्रिशा आ जाओ इधर। गर्मी की हालत इतनी बेकार हुई है ना कि बिना काम कुछ किए। पापा तो एसी सर्विस कर रहे हैं। आरू करो अपना काम, तुम फटाफट कर लो यार, फ्री हो जाओगे। और आरू के लिए आज एक बुक मंगाई है मैंने, आपको दिखाती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हैं, अगर 4 या 5 ईयर्स। क्या वो इसका देखना। प्रिशा क्या कर रही हो? तो आपके बच्चे भी अगर 4 या 5 ईयर प्लस है ना, तो इस तरह की बुक आप मंगा सकते हैं। इसमें हिडन स्पॉट्स हैं, मतलब जैसे वो नहीं खोई हुई चीज़ें को ढूंढना, तो इसमें फिगर है और उसमें फिगर से आपको पिक्चर्स जो है निकालनी है, ढूंढनी है। तो उसमें थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा लगता है। और बच्चों को पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे इजी से रहेंगे। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं, वेट। तो पहले तो इसमें इस तरह इजी से हैं कुछ पेजेस पे, मतलब इस पे जैसे ये स्पेसशिप है तो ये पास में ही है, ये आरोग्य ने अभी अभी करा है। और उसके बाद जैसे जैसे आप इसको पेज पलटते जाएंगे ना, ये बाद में थोड़ा सा टफ सा आने लगता है। जैसे अब आप ये वाला देखिए, इसमें बहुत ही अंदर कहीं कहीं चीजें होंगी। जैसे ये हाउस है, तो इसमें से हाउस आपको ढूंढना है कि कहाँ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको ढूंढने में। क्या भाई, क्या करना है? आना है?
मम्मा बोलो, पहले बोलो मम्मा। अच्छा हेलो कर दो, हेलो हेलो। ये हाथ से नहीं करते बेटा, हाँ इससे हेलो, वेरी गुड। ये देखिए अब मैंने इसको थोड़ा सा हाथ दे दिया ना, अब ये बिल्कुल निकलने की कोशिश कर रही है। पापा भी चले गए, अब क्या करे, बुला लो बुला लो पापा। तो ये बुक है ये वाली, और ये अमेज़ॉन की है, तो इसका ना लिंक मैं एफिलेटेड कर दूंगी, तो आप अगर चाहोगे तो आप मंगा सकते हो। अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि अभी समर वेकेशंस चल रही है ना, तो बच्चे घर में फ्री बैठे रहते हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, तो ज़्यादा शरारत करने से आप बच जाओगे। अच्छी बुक है। इसका एक वैसा वाला भी आता है जो थोड़ा सा और ईजी है, वो आप 3 मंथ प्लस। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलने के बाद, और प्रिशा को मैंने उसका सेरेलैक भी खिला दिया था, फिर बाल वाल बनाए मैंने, और अब मैं आ गई किचन में। और किचन में यहाँ पे खाना बनाने की मैं तैयारी करी हूँ। कल की वीडियो है ये, और उसके पहले थोड़े से बर्तन हैं जो कि मुझे वॉश करने हैं, और यहाँ आरू प्रिसा दोनों ही मेरे बगल में बैठे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकती है। और बुक इसी अमेज़ॉन के उसमें आई थी, कवर में आप देख सकते हैं, साइड में रखा हुआ है। तो जैसा कि हमेशा ही बताती हूँ कि किचन में काम करने से पहले वो एरिया थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ धुले हुए बर्तन रखे थे बर्तनों की टोकरी में, तो उन्हें मैं अपनी जगह पे लगाने वाली हूँ, और जो थोड़े बर्तन हैं उनको मैं धोऊंगी भी। और यहाँ पे देख लीजिए आरू ना शौक में परसों से, मतलब आज जैसे संडे है ना, जब ये वीडियो आपको मिलेगी, फ्राइडे को शाम को ही ये इतना रो रहा था कि कूलर उतार दो, कूलर उतार दो, मुझे कूलर में बैठना। इतनी ज़िद करी इसने ना कि अपने पापा से इसने कूलर उतरवा ही लिया है। और अब जब से वो उतरा है ना, तब से बहुत शौक में जाके उसी के पास बैठ रहा है, बार बार खोल रहा है, उसको बंद कर रहा है। तो इसीलिए ना हम कूलर उतारते नहीं, क्योंकि ये घसीटता रहता है इस कमरे से उस कमरे में, और थोड़ा सा डर लगता है करंट वरेंट आने का। लेकिन अब इसने उतार लिया है तो उतार ही लिया है, क्योंकि जो है बच्चे हैं ना, तो प्रिसा भी लेकर के वहीं जाती रहती है अपना वॉकर। तो फिर मैंने उसको भी वहीं कर दिया है, मैंने इसको भी वहीं पे कर दिया। और यहाँ वापस से मैं आ गई हूँ किचन में, तो ये सारी चीज़ें मैं हटाऊँगी पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं बताना आपको भूल गई थी, वो जो आपने बुक वाली क्लिप देखी थी ना, वो सुबह की थी, और ये क्लिप जो है वो शाम की है। उसके बाद फिर दिन में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि फिर वही फटाफट से खाना वगैरह बना लिया था। और उसके बाद प्रिसा को कभी कभी बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो दिन में फिर उसी के पास मैं मतलब उसको लेकर के खिला रही थी, और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ शाम को मैं काम करने जा रही हूँ, और आरू थोड़ी देर में पास में आता ही रहता है, कुछ चीज़ें मांगता रहता है, कुछ बोलता रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, 1-2 बॉटल्स भी पानी की खाली हुई हैं, उनको भी फिल करके रखना है। तो गर्मियों में पानी का इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना, ठंडा पानी 6 का सेट बॉटल है ये, और 1 एक्स्ट्रा है, और लेकिन फिर भी दिन भर इनको भरना ही पड़ता है हमेशा। और मैं तो जब भी खाली देखती हूँ तब भर के रख देती हूँ, बाकी और कोई आरू या इसके पापा कोई भी, ये लोग खाली बॉटल भी फ्रिज में लगा देते हैं, जब एक बार चिल्लाओ तब भर के रखते हैं ये लोग। इतनी गंदी आदत हो गई है इनकी भी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रिसा के लिए ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि शाम का टाइम है, तो उसको शाम को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको 3 मील तो दूँ ही कम से कम। जैसे एक बार सेरेलैक दे देती हूँ, तो एक बार खिचड़ी दलिया में से कुछ दे दिया, एक बार कोई फ्रूट्स वगैरह दे दिए, इस तरह से। बाकी वो ब्रेस्ट फीड तो करती ही है। तो आज मैं उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। तो थोड़ा सा मूंग दाल मैंने ले लिया है, थोड़े से चावल ले लिए, और इसमें बहुत ज़रा सी लौकी डालूंगी मैं। तो थोड़ा वेजिटेबल्स भी इस तरह से आप उसमें डाल दो खिचड़ी में, तो उस बहाने बच्चे खा लेते हैं। तो यही मैं बना रही हूँ। और यहाँ प्रिसा, आपको यहाँ कैमरा गलत एरिया में लगा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन प्रिसा ना मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में ही खड़ी हुई है,
क्योंकि इस टाइम पे ना आरू के पापा और आरू दोनों कहीं गए हुए हैं किसी काम से, कुछ लेने के लिए गए हैं आरू का ही कोई सामान, और उनका भी कुछ काम था। लेकिन मैं ज़्यादा देर वेट तो कर नहीं सकती, बच्चों को टाइम पे ही खाना देना पड़ता है। तो यहाँ पे बस वही दाल चावल मैं धुल रही हूँ और लौकी थोड़ी सी डालूँगी उसमें। मेरे बगल में ही खड़ी हुई है ये, तो जब तक ये सपोर्ट करती है, जितना जब तक खुश रहती है तब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, और जब एक बार रोने लग जाती है तो उसके बाद तो करने नहीं देती। तो यहाँ पे 3-4 पानी से अच्छी तरह से मैंने ये दाल जो है रख ली है। तो मैं आपसे कहूँगी, जैसे अगर आप बच्चों का खाना स्टार्ट कर रहे हैं दाल वाल देना, तो स्टार्टिंग में ना आप मूंग की दाल से ही शुरू करिए, क्योंकि मूंग की दाल बहुत हल्की होती है और डाइजेस्ट भी हो जाती है आराम से। इसीलिए आपने देखा होगा कभी जैसे पेट वेट अगर ख़राब होता है तो डॉक्टर मूंग दाल ही बोलता है, क्योंकि मूंग दाल फ़ायदेमंद भी है और पचने में दिक्कत नहीं करता। तो मैं जब अलग से सिर्फ इसके लिए खाना बनाती हूँ ना, तो मूंग दाल का ही इस्तेमाल करती हूँ, वो भी जिसका छिलका उतरा हुआ होता है ना, वो वाला, छिलका वाला नहीं, क्योंकि छिलका वाला कई बार गले में भी फंसने का चांस है। बाकी 1-2 महीने बाद तो फिर से खा सकती है। और अगर हमारी जो दाल हमने बनाई है उसमें से मैं देती हूँ तो फिर वो तुअर की दाल ही देती हूँ। और यहाँ पे पतली पतली सी लौकी मैंने काट ली है। वैसे तो ये बॉयल ही होनी है खिचड़ी के साथ, उसके बाद आप इसको मैश करेंगे। तो थोड़ा सा ही टुकड़ा मैंने कट करा था और पीछे आपको दिख रहा होगा वो रो भी रही है। लेकिन यहाँ मैं जल्दी जल्दी से इसकी खिचड़ी चढ़ा दे रही हूँ कि कम से कम इसका खाने का हो जाए। और ये थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जितना बनता है उतना ये खा ही लेती है, थोड़ा सा ही खाती है। लेकिन अब इतना बिल्कुल ही थोड़ा, क्योंकि कुकर भी 3 लीटर का है, तो कितना ही कम बनाया। और यहाँ पे देखिए इसने ना अपने मुंह में कुछ प्याज या किसी चीज़ का छिलका डाल लिया था, तो मैंने इसको फटाफट से उठा के इसके हाथ से मुंह से निकाला उसको, और यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ। तो मैं कह रही थी जैसे कुकर भी 3 लीटर का है, तो बिल्कुल कम तो बना नहीं सकते, मतलब कितना ही कम बनाएंगे ना वो नीचे बिल्कुल जल जाता है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज़रूर रहता है, तो जो एक्स्ट्रा रहता है वो आरू खा लेता है। कई बार जब वो मना करता है तो मैं ही खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाती हूँ इसके लिए ज़रूर से। और जिस दिन ना बनाओ तो लगता है कि फिर अगर कुछ बनाते तो कुछ ज़रूर 1-2 स्पून खाती। तो यहाँ पे साइड में भगोने में दूध उबला हुआ रखा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये मुझे इतना परेशान कर रही है, कितनी बार मैं कोशिश कर रही हूँ इसको नीचे उतार दूँ। ये मुझे, मतलब जब एक बार रोने लग जाती है ना, तो उसके बाद फिर किसी भी कीमत पे चुप नहीं होती है, मतलब फिर गोदी ही चाहिए होता है इसको। और यहाँ पे इसके पापा क्योंकि थे नहीं, और उनको ना वो गए तो थे काम से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट वगैरह में टाइम लग जाता है, टाइम से कोई काम हो नहीं पाता। तो बस उनको टाइम ही लग रहा था, इसके बाद आगे वीडियो में मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे तो इसका खाना मैंने चढ़ा ही दिया। किचन में देखिए जो सामान थोड़ा बहुत इधर उधर छिटका था उसको मैंने ठीक कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट इसको चेयर पे बिठाया है कि मैं ये बेड ठीक कर दूँ, चादर थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि मुझे भी चुल्ली लगी ही रहती है, थोड़ा सामान इधर उधर रहता है तो मेरा दिमाग ख़राब ही रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर चीज़ें ठीक ठाक ही रखूँ। तो 1-2 मिनट में उसको बिठाया कि चादर थोड़ा सा ठीक कर दूँ, उतने में ही इसने रोना शुरू कर दिया। काम करने नहीं दे रही है। एक सेकंड वहाँ का फैन बंद करके आती हूँ मैं। चल बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या हो गया? ऐसा नहीं करते यार। पानी पियोगी? लो पानी पी लो। ऐसे नहीं, उल्टा नहीं बेटा, सीधा ऐसे।
ऐसे लेट जाओ फिर पी लो। ऐसे लेटोगी ना तो पी पाओगी। लेटो लेटो तो एक बार, लो 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 ऐसे। इसको ना बिल्कुल बिस्तर पे रहना ही नहीं है, इसको बस गोदी में रहना है और घूमना है। और टाइम आपको पता है 8:30 से ज़्यादा हो गए और आरोग्य के पापा गए हैं कुछ काम से। ये ना बस यही दिक्कत हो जाती है। ये छोटी थी ना तो इतनी अच्छी सी थी, इतना सोती थी। मैं सोचती मुझे ना इसको खिलाने का मन करता था तो मैं सोचती थी यार ये उठ ही नहीं रही है, कब इसको मैं पैर दूँ। और अब ये इतनी नाटक करने लगी है ना, और ये ऐसे मुंह बना रही है ना जिससे लग रहा है इसको नींद आ रही है, लेकिन ये सोएगी नहीं। अभी अगर मैं लेके इसको सुलाने भी लग जाऊँ ये बिल्कुल नहीं सोएगी। इसका ही खाना चढ़ाया है खाली मैंने, और अभी मुझे हम लोग का खाना बनाना ही है। और इसका देखो, हेलो कर दो। अच्छा हेलो कर दो, चलो हेलो करेंगे, चलो करेंगे। राधे 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 जय। अच्छा अपनी ड्रेस तो दिखा दो, उसके नीचे स्कर्ट है, इसने अपनी मौसी की एंगेजमेंट में भी पहनना था। अब इसको ट्राईपॉड लेना है। राधे राधे नहीं करोगी? कर दो हेलो कर दो, हेलो हेलो। चलो जाओ खेलो, चलो जाओ खेलो, जाओ। नो हेलो गाइस। देखा नाटक आपने इसका, ये ऐसे ही करती है। अच्छा ठीक है, खड़ी जाओ, खड़ी जाओ। नो नो नो, चलिए मैं इसको चुप करा लेती हूँ, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। तो जी आरोगी के पापा अभी आए हैं। मेरी बिंदी पता नहीं कहाँ गिर गई। आरोगी पापा अभी आए हैं 10:30 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया, और इस लड़की ने ना मुझे छोड़ा और ना मैं कुछ बना पाई। मतलब 10 बजे मैंने इनको फोन कर दिया था, तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं मुझे लेट हो जाएगा, मैं आते ही कुछ ले करके आऊंगा, तुम बच्चों के लिए बना लो। तो खिचड़ी तो आरू और इन लोग के लिए अनफ है, बाकी ये रोटी सब्जी ले आए हैं बाहर से। चावल हमारा सुबह का ही रखा हुआ है तो वो एडजस्ट करके हम खा लेंगे। खाना इसमें है, अभी मैं इसको निकालती हूँ। और खिचड़ी भी हो गई फिशा की, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हो जाए ना, फिर आप इसको ये धुल माज के तो रखा था, लेकिन मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि खुला ही रखा रहता है ना तो कुछ कीड़ा मकोड़ा चलता है। बेटे रुक जाओ एक सेकंड, मैं खाली कर दूंगी। तो इसको ना छोटे बच्चों को खिलाना रहता है तो थोड़ा मैश कर लो तो ठीक रहता है। आरू बाहर की लाइट बंद कर दो, दरवाजा भी बंद कर दो। अच्छा का खाना, और इसमें थोड़ा सा देसी घी में ऐड करती हूँ। तो अभी मैं करूँगी, अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ और ये सब्जी वगैरह निकाल देती हूँ। नहीं तो ये ना डर भी लगता है गर्मी में बाहर से, लेकिन क्या करें मजबूरी, किसी दिन ऐसी हो जाती है ना कि लाना ही पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे खाना मैंने सारा ही निकाल दिया है। सैलड भी देते हैं वो,
और उसको भी मैंने वॉश कर दिया है। हालांकि धो वो के तो पता नहीं देते हैं नहीं देते क्या करते हैं। और ये चटनी एक देते हैं वो खाने के साथ, ये भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो हाफ़ प्लेट ही सब्ज़ी मंगाई थी मैंने, क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और वो हमारे तीनों के लिए इनफ होती है। और खिचड़ी तो देखिए आपने मैंने बनाई थी बच्चों के लिए। तो बस ऐसे ही किसी किसी दिन मैनेज करना पड़ता है। जिस दिन आरोग्य के पापा अगर वापस कभी दोबारा किसी काम से चले जाते हैं, तो ये बाय द वे चावल मैंने सुबह बनाए थे, तो ये थोड़ा सा एक कटोरी में है, तो इससे भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे बस मैं प्रिशा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बड़ी खुश होकर के खा लेती है कभी कभी तो, और कभी कभी नाटक करती है, लेकिन आज तो इसको भूख लगी है तो ये खा लेगी। तो देखिए यहाँ पे बस प्रिसा को थोड़ा थोड़ा करके मैं खाना खिला दूँगी। हालांकि पूरा इसने नहीं फिनिश करा था, लेकिन हाँ आधा तो खा लिया था। और बस यहाँ पे उसके बाद आरू हम लोग अपना भी खाना निकालेंगे, और आरू के पापा बस यहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये भी थक जाते हैं, कभी कभी दोबारा से भी जाना पड़ जाता है। और आरू जो है, अगर वो घर पे रहते हैं और दोबारा कहीं जाते हैं तो आरू पीछे लग जाता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी की वजह से थोड़ा सा भी काम करो थकान बड़ी ज़्यादा लगने लगती है। और गाँव में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है जहाँ जो जैसे रहता है। तो इस गर्मी में थोड़ा बहुत बच्चों को जो है केयर की ज़रूरत है। तो आप लोग भी अपना भी ध्यान दीजिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते पीते रहिए, और ज़्यादा तेल मसाले वाली कोई चीज़ ना ही खाएं, और बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। अब देखिए कुछ पहले जैसे मैं रेसिपीज़ वगैरह रिकॉर्ड करती थी तो वो तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ जो जो भी मेरी हो रहा है लाइफ में वो मैं अपडेट आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। और ये एक थोड़ी पुरानी सी क्लिप है, मतलब 4-5 दिन पहले, उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तब की क्लिप है, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने ना मीशो से मंगवाया था ये बैंगल्स का सेट, मतलब जो डेली वेयर के लिए होते हैं ना, वैसा वाला मैंने देखा था, थोड़ा कम ही प्राइस पे मिल रहा था। मैंने कहा देखूँ ये कैसा आता है, तो ये मैंने मंगाया था और ये काफ़ी अच्छे निकले हैं। इसमें 2 मतलब पूरा कड़ी 12-12 कड़ी का 2 सेट है, तो ये भी ठीक है। मैंने कहा इसमें वीडियो में डाल देती हूँ तो आप देख लीजिएगा ये कैसे आए हैं। और अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा लीजिएगा आप भी, घर में पहनने के लिए ठीक है। जैसे जिस कलर का आप कुर्ता वुर्ता पहनो, हालांकि मैं तो चेंज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरह का आप पहनो, अगर आपका मन करता है तो आप इसको निकाल लो। तो उस दिन घर पे आरू के पापा भी नहीं थे उस दिन भी, तो ये आरू की ही हेल्प से मैं थोड़ा सा खुलवा रही हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो रही है, लेकिन अभी आगे आपको दिख जाएगा। और बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय गाइज़।